और अदिति, राहुल गांधी के इस बयान को सुन करके मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आता है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वो बनेगा जिसमें काबिलियत होगी। लेकिन इसको यथार्थ में उतारना बहुत मुश्किल है, कम से कम गांधी परिवार के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। तो देश में परिवार मुक्त सियासत क्या हो पाएगी? देखिए, ये बात तो सही है क्योंकि दशकों तक 70 साल से ज्यादा का वक्त हो गया और आज़ादी के बाद की बात कर लेते हैं, तब से लेकर अब तक पूरी कांग्रेस टूटी है। गुलाम नबी आज़ाद चले गए और पहले भी जब ये जिनकी हम बात करते हैं ममता बनर्जी, वो भी कांग्रेस में थी, कांग्रेस से टूटी। जो कांग्रेस टूटी थी वो इस परिवारवाद या एकीकरण और इन तमाम के कि भाई एक ही आदमी की बात चलती है, उसके चक्कर में छूटे थे। फिर हाल ही का मुद्दा जब ये G23 नाम का एक ग्रुप बना जिससे चिट्ठी लिखी कि राहुल तो मिलते नहीं है, राहुल तो सुनते नहीं है, यहाँ पर मोनोपोली है, तो कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट किया राहुल गांधी ने कि कहीं ना कहीं ये गांधी परिवार वाला जो इशू है, परिवार वाला जो इशू है, वो पार्टी को भी तोड़ रहा है और वो हमें सत्ता में वापस काबिज होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा। लेकिन जैसा आपका सवाल था, परिवारवाद के इशू ने नरेंद्र मोदी को सत्ता पे पहुंचाया और इससे आप दूर करना चाह रहे हैं। शिखा, एक बार और अब आप अपना सवाल रिपीट कीजिए। अदिति, मैंने आपको उस फिल्म का डायलॉग याद दिलाया। ऋतिक रोशन की एक फिल्म है जिसमें वो कहते हैं कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसमें काबिलियत होगी वही राजा बनेगा। लगता है आपको कांग्रेस की स्थिति देखकर कि आपको लग रहा है कि कांग्रेस परिवारवाद को एक नए सिरे से इसको एक नए तरीके से परिवारवाद को परिभाषित करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो रही है? और अगर कांग्रेस कर भी रही है, राहुल गांधी कर भी रहे हैं, तो क्या सफल होते हुए नजर आएंगे? देखिए, समय लगेगा। जैसे ही मैंने आपसे कहा कि जब एक वो स्टिकर और एक जो इमेज आपकी बनी हुई है, उस इमेज से बाहर कर आने के लिए आपको बहुत बड़े फैसले लेने होंगे। सबसे बड़ा फैसला होता है, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, एक दलित परिवार के व्यक्ति को बनाया आपने, और कहीं ना कहीं ये कोशिश जब रबर स्टैंप कहा जाता था कि वो बनेंगे तो रबर स्टैंप होंगे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी खुद की एक इमेज लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वैसे ही और भी ऐसे बड़े फैसले लेने होंगे जहां पर आप ये देखें कि आप परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। जैसे प्रियंका गांधी चाहती थी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने या वो जनरल सेक्रेटरी, तमाम चीजें बड़ी, पर राहुल गांधी एडमेंट है कि परिवार से कोई नहीं बनेगा। बड़े फैसले लेने होंगे। और फर्ज कीजिए 1% अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ भी जाती है 2024 में, बहुत मुश्किल चांस है, लेकिन फर्ज कीजिए तो राहुल गांधी अगर बन गए तो घूम फिर कर बात वही आएगी कि परिवारवाद। लेकिन राहुल गांधी नहीं बनते और कोई और चेहरा आगे आता है, बहुत समय लगेगा, लेकिन इससे बाहर निकलना राहुल गांधी की स्ट्रेटजी है। लेकिन अदिति, एक और तस्वीर अगर मैं आपको थोड़ा याद दिलाऊं, बेंगलुरु में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई, वहां प्रमुखता कौन सी पार्टी दिख रही थी? माना कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है उस गठबंधन में, लेकिन वहां दिख कौन रहे थे? वहां सोनिया गांधी दिख रही थी, राहुल गांधी दिख रहे थे, और चलिए मल्लिकार्जुन खड़गे भी साइड से वो दिख रहे थे। तो ये परिवारवाद को बढ़ावा देना ही तो है। राज्यों के चुनाव में जाकर के, राज्यों के चूंकि चुनाव है, तेलंगाना में है राहुल गांधी, तो वो कह रहे हैं कि परिवारवाद जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको यथार्थ में उतारना, धरातल पर उतारना, क्या राहुल गांधी कर पाएंगे? इसको आपको ऐसे समझना होगा कि एनडीए की एक बैठक हुई और एक बैठक हुई इंडिया गठबंधन। देखिए, हमने 2 दिन पहले शिखा आपसे बात की थी, चर्चा की थी, उसमें हमने एक गठबंधन की राजनीति पर बात की थी। देखिए, जब भी कोई नेशनल पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी, तो जब भी कोई ऐसे नेशनल लेवल पर कोई गठबंधन बनता है तो किसी भी नेशनल पार्टी के इर्द गिर्द होती हैं सारी क्षेत्रीय पार्टी। जैसे सोनिया गांधी दिख रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी दिख रहे हैं, ठीक उतना ही नीतीश कुमार भी दिख रहे हैं, लालू यादव भी दिख रहे हैं, ठीक उतना ही वो भी दिख रही हैं, ममता बनर्जी। लेकिन क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, भले ही आज की स्थिति में वो राजनीतिक रूप से उतनी सशक्त नहीं है, लेकिन राष्ट्र पार्टी होती है, और जब क्षेत्रीय पार्टियों को ऊपर उठना होता है, राष्ट्र राजनीति में बड़ा होना होता है, तो फिर वो राष्ट्रीय पार्टी के आसपास होती हैं। ठीक वैसे ही एनडीए का जिक्र इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एनडीए में भारतीय जनता पार्टी का जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो जाहिर तौर पर दूसरी पार्टियां बहुत छोटी हो जाती हैं। लेकिन ठीक उसी तरह इंडिया गठबंधन में एक ही राष्ट्रीय पार्टी है, वो है कांग्रेस, और कांग्रेस के इर्द गिर्द तमाम पार्टियां हैं, वो उनके साथ हैं। भले ही आज कांग्रेस का वोट परसेंटेज, वोट शेयर बहुत कम है, लेकिन राष्ट्र पार्टी वही है। यही वजह है कि और सोनिया गांधी जब यूपीए चेयरपर्सन थी, यूपीए 1 में, यूपीए 2 में, तो जाहिर तौर पे जो एक पुराना इम्पैक्ट चला आता है कि जितनी भी पार्टियां आज उस इंडिया गठबंधन में आई हैं वो सोनिया गांधी का रिस्पेक्ट करती हैं, तो वो एक अलग मुद्दा है। और जाहिर तौर पे ये कांग्रेस से गांधी परिवार जाते जाते शायद अगले 10 साल और लग जाएंगे, अगले 100 साल और लग जाएंगे।
बहुत समय लग जाएगा। तो फिर बहुत ये 100 साल, अदिति, ये जो 100 साल आप कह रही हैं कि लग जाएगा, ये 100 साल का वक्त फिर किसके पास है? क्योंकि राहुल गांधी, चले माना भी, अगर आप इसको इस तरीके से भी लें और हम सब लें कि राहुल गांधी कुछ चीज़ों को बदलना चाहते हैं, जो कमियां उनको हमेशा कांग्रेस में नजर आई है उसको बदलना चाहते हैं, तो उसको बदलने में लोगों के सहयोग की भी जरूरत होगी। और कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत हमेशा से ये रही है कि जो पुराने लोग भी रहे हैं, कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि कांग्रेस का रुख बदले, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो ये मानकर बैठे थे कि राजा यानी युवराज जो है वही राजा बनेंगे। यही तो वजह है कि सबको टाटा बाय बाय कर दिया। हेमंत विश्व शर्मा को नहीं रोका, गुलाम नबी आज़ाद को नहीं रोका, और शायद तब उतनी समझदारी नहीं थी कि हेमंत विश्व शर्मा आज टॉप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अगर रोक लेते तो आज कांग्रेस के पास नॉर्थ ईस्ट का एक बड़ा नेता होता, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद को नहीं रखा। आनंद शर्मा अभी पार्टी में है लेकिन खफा खफा रहते हैं। तो जो सीनियर लोग थे, जो उस पुराने कांग्रेसी वाले लोग थे, जिनको लगता था कि अहमद पटेल और सोनिया गांधी ही सब कुछ है, जिनको राहुल गांधी के तौर तरीके पसंद नहीं आते, आज वो छिटक के चले गए। राहुल गांधी ने कहा कि जो आरएसएस की तरह सोचते हैं या जो कांग्रेस पे सवाल उठाते हैं वो चले जाएं। राहुल गांधी को सब कुछ जीरो से शुरू करना है, स्क्रैच से शुरू करना है। यही वजह है कि समय लगेगा वहां तक पहुंचने में। राहुल गांधी बार बार कहते हैं डरो मत, बात करो। राहुल गांधी ने यही वजह है कि अजय माकन युवा चेहरे को बनाया कोषाध्यक्ष, भले ही वो उनके गुड बुक्स के हैं और करीबी नेता हैं। केसी वेणुगोपाल को बना रखा है संगठन महामंत्री। उनके लिए एफिशिएंसी और उनके लिए वैरायटी ऑफ नेता अलग अलग प्रदेशों से और अलग अलग एफिशिएंसी वाले और उस तरह के लोगों को ला रहे हैं। कांग्रेस को वो बदलना चाहते हैं, समय बहुत ज़्यादा लगेगा। गांधी परिवार का तमगा हटने में बहुत दशकों लग जाएंगे, लेकिन आज जब ये शुरुआत उन्होंने की है कि राहुल गांधी खुद, जिन पर आरोप लगते हैं परिवारवाद और भ्रष्टाचार के, वो आज तेलंगाना में जाके किसी और पार्टी पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। इससे दो ही चीज़ होंगी। पहला, फिलहाल तो राहुल गांधी बहुत ट्रोल होने वाले हैं इसको लेकर, लेकिन अगर ये वो बात फिर दोहराते हैं तो शायद ये समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी अब वही भारतीय जनता पार्टी वाली स्ट्रैटेजी को दूसरी जगह अपनाना चाहते हैं, उसको लाइन को, लकीर को खींचना चाहते हैं, और आगे आने वाले वक्त में वो खुद परिवारवाद की छवि से बाहर आना चाहते हैं, भले ही उसमें समय लग जाए। अदिति, मैं आपको यहाँ रोकूंगी।